ये बात सच है कि आदमी को मेहनती होना चाहिए, ईमानदार होना चाहिए, ईमानदारी से काम करना चाहिए। और थोड़ा अगर ज्यादा भी काम करना पड़े तो कोई बात नहीं, बहुत ईमानदारी से रोज काम करना चाहिए। लेकिन क्या हो कि आप रोज ईमानदारी से काम करते हैं, रोज आप टाइम पे ऑफिस जाते हैं, है ना, और लेट घर आते हैं, लेकिन आपको इंक्रीमेंट सही नहीं मिल रहा, या आप जो काम करते हैं उस हिसाब से आपको इंक्रीमेंट नहीं मिल रहा है, या आपको जो इज्जत है जिसको बोलते हैं आपका रेपुटेशन, उस हिसाब से आपको कंपनी में वैल्यू नहीं मिल रही है, तो आप क्या करेंगे? तो मैं आपको बताता हूं क्या करना चाहिए। देखिए, इसमें दो चीजें हैं कि जो आप काम कर रहे हैं, है ना, आप दो काम कर रहे हैं, एक तो ईमानदारी से काम करना और दूसरा रोज काम करना। ये दो गुण दुनिया के बहुत ही सर्वश्रेष्ठ और सर्वोत्तम गुण हैं। आप ये काम करते रहिए। अब इसके साथ दो चीजें और ऐड कर लीजिए, जिसकी वजह से आपको वो इंक्रीमेंट भी मिलेगा, और जिसकी वजह से जो आपको जो वैल्यू नहीं मिलती है ना आपके ऑफिस में, वो भी मिलना शुरू हो जाएगी। अब वो क्या है मैं बताता हूं आपको, आप ध्यान से सुनिएगा। पहली चीज ये है कि अगर आप अपनी वैल्यू या अपनी कीमत सामने वाले को नहीं बताओगे ना, तो उसको पता नहीं चलेगा कि आप उसके लिए कितना इंपॉर्टेंट हो या आपने उसके लिए कितनी मेहनत की है। ठीक है, अब वो चैप्टर खत्म हो गया कि आपको मेहनत करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आप मेहनत कर रहे हो अपने ऑफिस में या जहां भी हो, आप कंपनी में हो, कहीं भी हो, तो आप मेहनत तो आप कर ही रहे हो, ईमानदारी से कर रहे हो और रोज कर रहे हो। लेकिन आपको आदत डालनी पड़ेगी। आप कैसे आदत डालोगे? कि आपने मेहनत की है, ईमानदारी से मेहनत की है और आप रोज मेहनत कर रहे हो। जब भी आप बात करो, और या जब भी आप अपने बॉस से या अपने मालिक से या अपने टीम लीडर से या अपने मैनेजर से बात करो, तो चाहे ग्रुप में बात करो चाहे अकेले में बात करो, उसको बात बात में ये बताना शुरू कर दो कि भाई मैंने इतना काम किया है और मैंने इतना सारा काम किया है और मैंने इतना सारा काम किया है। ठीक समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? अगर आप ये नहीं बताएंगे कि मैंने कितना काम किया है, मैं कैसे काम कर रहा हूं, ये कितनी मुश्किल वाला काम था, फिर भी मैंने उसको ठीक से कर दिया, तब तक वो आपकी वैल्यू नहीं समझेगा। समझ रहे? इसका दूसरा तरीका यह भी है कि पहला तरीका तो ठीक है कि आप उसके मुंह पे जब भी आप 1-to-1 मीटिंग में होंगे या 1-to-1 आपका कम्युनिकेशन होगा, तब सामने सामने आप बता दीजिएगा। ठीक, अगर आपके दूसरे कोलीग्स के साथ या दूसरे ऑफिस स्टाफ के साथ अगर आपका मैनेजर है या आपका जो कंपनी का जो मालिक है वो है, तब भी आप यही चीज कम्युनिकेट कीजिए कि आपने कैसे आप रोज काम करते हो और कैसे कैसे मुश्किल से कितना मुश्किल वाला काम है जो आप आसानी से कर रहे हो और कितना ज्यादा काम कर रहे हो आप, ये आपको बताना पड़ेगा। ठीक, दूसरा, इसको बताने का दूसरा तरीका यह है कि आप ईमेल कीजिएगा, है ना। आप ईमेल करके अपने मैनेजर को, अपने सुपरवाइजर को या अपने टीम लीडर को हर दिन ईमेल कीजिए, एसएमएस कीजिए और व्हाट्सएप कीजिए कि आज के दिन मैंने इतना काम किया, आज के दिन मैंने उतना काम किया। क्योंकि ईमेल और एसएमएस जो है ना, ये परमानेंट रिकॉर्ड रहेगा। आपको कभी भी कोई बोले कि तुम क्या करते हो ऑफिस में, तुम्हारा तो काम पता ही नहीं, क्योंकि तुम चुपचाप बैठे एक जगह काम कर रहे होते हो, बड़ी ईमानदारी से, बड़ी लगन से आप एक कोने में बड़ी शांति से अपना काम कर रहे होते हैं, और लोग आपको रिकॉग्नाइज इसलिए नहीं करते क्योंकि आपको बात करने का तरीका नहीं आता, या आप दूसरों पे एहसान बताना नहीं चाहते कि भाई मैंने इतना काम करके कोई कंपनी पे एहसान नहीं किया है। तो आपकी अच्छाई को लोग आपकी मूर्खता ना समझे, इसीलिए आप ईमेल करना शुरू कीजिए, आप एसएमएस करना शुरू कीजिए, आप व्हाट्सएप करना शुरू कीजिए कि आज मैंने ये काम किया है और आज मैंने इतना सारा काम किया है। ठीक है, अब और क्या करना चाहिए आपको? और यह करना चाहिए कि बीच बीच में आपकी इंपॉर्टेंस या आपकी वैल्यू उनको पता चले, इसीलिए आप बीच बीच में टाइम पर छुट्टी ले लीजिए। जैसे ही आपको पता चले कि इनको अब आपकी जरूरत है, अब 2, 4, 5, 10 दिन, 15 दिन की छुट्टी लेके गायब हो जाइए। मेडिकल लीव लीजिए, चाहे कोई भी किसी भी बहाने से आप छुट्टी लीजिए। जब आप 15-20 दिन या महीने नहीं आएंगे, बराबर, और उनको जब उस काम की बहुत जरूरत पड़ेगी, तब उनको पता चलेगा आपके काम की क्या वैल्यू है। यह बहुत बेजोड़ रामबाण इलाज है। अगर आपको आपकी वैल्यू करानी है, अगर आपको यह बताना है कि आप कितनी ईमानदारी से, कितनी निष्ठा से और कितने अच्छे से रोज आप काम करते हैं, तो आप छुट्टी लीजिए, और उस समय छुट्टी लीजिए जब उनको जरूरत पड़े, जब उनको आपकी जरूरत पड़े तब छुट्टी लीजिए। और जब आप वापस छुट्टी से आएंगे या वो आपको फोन करके बुलाएंगे और वो गिड़गिड़ाएंगे कि भैया काम पे आ जाओ, तुम्हारे बिना काम नहीं हो रहा है, भैया काम पे आ जाओ, तुम्हारे बिना ये काम नहीं हो पा रहा है, तब उनको भी पता चलेगा आपकी वैल्यू क्या है, और आपको भी मौका एक और मिल जाएगा हथौड़ा मारने का कि लोहा गर्म है, आप हथौड़ा मार दो। तो आप जाके बोल देना कि अगर मैं किसी काम का ही नहीं था, जब मेरे काम की कोई वैल्यू नहीं है, तो मुझे क्यों बुलाया जा रहा है।
मैं अपनी छुट्टी पूरी करके आऊं ना, और मुझे वैसे भी इंक्रीमेंट कम मिला है। तो ये तरीका है, बहुत ही अचूक तरीका है, आप आजमाइए। और डेफिनेटली मैंने बहुत लोगों को बताया और ये बहुत फायदा किया है ना। तो आप जिंदगी बहुत अच्छे से जी सकते हैं, आप जिंदगी बहुत सुखी से जी सकते हैं। आप जिंदगी को जितना आसान बनाएंगे उतनी जिंदगी आसान बन जाएगी, और आप जिंदगी को जितना मुश्किल बनाएंगे उतनी मुश्किल बन जाएगी, है ना। धन्यवाद।